स्वागत है आप सभी दोस्तों का देव यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मानव हृदय है तो मानव हृदय जो है मायोजेनिक हार्ट है। मानव हृदय क्या है? मायोजेनिक हार्ट है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्पर्मोलॉजी का अध्ययन है, तो स्पर्मोलॉजी का अध्ययन जो है बीज है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, जिन्हें जूलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है वो कौन है? तो जूलॉजी का पिता जो मानते हैं हम लोग अरस्तु को मानते हैं जूलॉजी का पिता। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका के बिना पशु है, तो बिना लाल रक्त कोशिका वाला जो पशु होगा वो केंचुआ होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज द्वारा जारी ऊर्जा है। 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना ऊर्जा जारी होगा? तो 4 कैलोरी ऊर्जा जो है 1 ग्राम ग्लूकोज में जारी होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है, 13 चैम्बर दिल में होता है, तो किसके दिल में 13 चैम्बर होता है? तो कॉकरोच होगा। कॉकरोच के दिल में 13 चैम्बर होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, डैश के जमाव के कारण पौधे में कोलिचिम्मा उत्तक की कोशिका का कोना गाढ़ा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जानवरों द्वारा गर्मी की नींद की घटना को कहा जाता है। जानवरों द्वारा गर्मी की नींद की घटना को कहा जाएगा सौंदर्यीकरण कहा जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों में से सही तरीके से मिलान करने वाले को ढूंढे, तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया क्लोरोक्विन। तो इसी तरह के क्वेश्चन और आंसर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति पदार्थ पाए जाते हैं, तो प्रति पदार्थ जो है tRNA में पाया जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकरण क्रॉस में अनुलक्षणीय फिनोप्लास्टिक अनुपात है, तो इसका अनुपात जो होगा 9:3:3:1। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर टी स्टार्टअप है? तो ये निषेचन का है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरसाइन पर बालों की बहुलता का जीन पाया जाता है। सरसाइन पर बालों की बहुलता का जीन पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है, सरसाइन पर बालों की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वाई क्रोमोजोम। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग श्रेय दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा टोनासली को। देखिए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन दिया जाएगा बिहार एसएससी के लिए और बिहार पुलिस के लिए, तो वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। तो इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग? टोटिपोटेंसी कहेंगे इसको। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन जनन किस में होता है? मुकुलन के द्वारा जनन जो होगा किस में होगा? यीस्ट में होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सेंटी की उत्पत्ति एकल रूप से होती है, जब सेंटी की उत्पत्ति एकल रूप से होती है तब यह क्या अक्षय होता है? जब सेंटी की उत्पत्ति एकल रूप से होती है तब क्या होता है? तो ये अलैंगिक जनन होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में वैज्ञानिक की कितनी संख्या होती है? मानव युग्मकों में वैज्ञानिकों की कितनी संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 46। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और प्रायोजक है, और प्रायोजक है, तो इसका राइट आंसर होगा भालू, सौंप, रंगा और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विगुणित है, तो द्विगुणित क्या होगा? द्विगुणित जो होगा युग्मनज होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फल में बीजचोल कहा जाता है? किस फल में बीजचोल कहा जाता है? किस फल में बीजचोल कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा जायफल, लीची, सरफा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, इको आरआई एंजाइम का स्रोत है। इको आरआई एंजाइम का स्रोत है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इको आरआई एंजाइम का स्रोत है। इको आरआई एंजाइम का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ई कोलाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषक का सूचक है।
SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 जो है किस प्रदूषण का सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन का। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है टी डायरोसाइड का निर्माण होता है। टी डायरोसाइड का निर्माण होता है। तो टी डायरोसाइड का निर्माण कहाँ होगा? टी डायरोसाइड का निर्माण कहाँ होगा? यकृत से। तो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो सके। देखिए, आप अगर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है शहद का निर्माण कौन करता है? तो शहद का निर्माण जो है कार्यकर्ता करता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग के लिए है और कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियां में होती है? देखिए, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियां में होगी? निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियां में होगी? तो इसका राइट आंसर होगा हैजा। हैजा जो है मुर्गियां में होती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? इसका राइट आंसर होगा PEG। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर होगा कैंसर का अध्ययन जो होता है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ईस्ट के सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है इडली और डोसा का आटा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन सा है? यौन संचारित रोग कौन सा है? गोनोरिया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 64 कूट होते हैं अनुवांशिक कूट में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं निम्न में से कौन सा उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? निम्न में से कौन सा उभयलिंगी श्रायी पादप नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पपीता। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून को। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिकोडेन पाया जाता है। प्रतिकोडेन पादप किस में पाया जाएगा? tRNA में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में सहायक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में सहायक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेरोटोनिन। करना मुश्किल हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे को खोलना या बंद करना मुश्किल पड़ जाता है, तो इसका आंसर होगा अंतःक्षेपण। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी में केवल चलने योग्य हड्डी है, तो खोपड़ी में कौन सा हड्डी है जो चलने योग्य है? मेम्बिल जो है चलने योग्य हड्डी है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए पर्नीशियस एनीमिया विटामिन की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।